हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने वर्गमूल निकालना सीखा था बिल्कुल ट्रिक से। आज दोस्तों हम लोग एलसीएम को निकालेंगे और वो भी ट्रिक से निकालेंगे। इसमें हम दो ट्रिक बताएंगे आपको। दोनों ही ट्रिक बहुत अच्छे हैं, आप किसी भी ट्रिक से निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो अब तक मैंने जितने भी पार्ट करवाए हैं मैथ का, वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। आप चाहें तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, ये हम लोग का अपना मिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। इसके बाद फिर मैं एचसीएफ बताऊंगा अगली क्लास में, लेकिन फिलहाल हम लोग एलसीएम को देखेंगे। एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हम लोग जो एक बचपन से मेथड जो जान रहे हैं वो तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा एग्जाम में कम समय होने के कारण हम लोग ट्रिक से करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो है 4 का एलसीएम बताएं, और सेकेंड नंबर जो एग्जाम्पल लिए हम 4, 2, 3 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए 2 या 2 से अधिक, इसे हाईलाइटेड कर देते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्या का होना अनिवार्य है, क्योंकि एक संख्या का कभी भी एलसीएम नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा दोस्तों तो वो 2 हो कम से कम या फिर इससे अधिक हो, तब जाकर हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं एलसीएम। तो दोस्तों, इसका तो 4 का एलसीएम नहीं निकलेगा, लेकिन 4, 2, 3 का एलसीएम निकल जाएगा, क्योंकि ये 2 से अधिक है। दोस्तों, हम लोग को जो मेथड था बचपन का, उसे मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। इसे मिटा देते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग करते थे 4, 2, 3 का एक खांचा बना लेते थे, और सबसे पहले हम देखते थे कि सबसे कम संख्या से किससे लग रहा है, यानी कि सबसे कम में 1 से नहीं ट्राई करते थे। जब भी कोशिश की जाती थी तो 2 से की जाती थी। अगर 2 से हम लगा रहे हैं और 2 से लगाने के बाद भी एक नियम और था दोस्तों कि कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। तो दिख रहे हैं आप, 2 से 4 भी कट रहा है और 2 भी कट रहा है, तब जाके ये सेट कर जाएगा। अगर एक ही संख्या सिर्फ 4 कटता, ये सब नहीं कटता आपका, तो हम आगे की संख्या 3 से देखते थे। दोस्तों, हम लोग ये सब मेथड अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग बचपन में यही मेथड सिखाया जाता है, ट्रिक बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है। लेकिन जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बिना ट्रिक का दोस्तों दिक्कत हो जाता है हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि टाइम नहीं रहता इतना। तो इसे हम बिल्कुल अब ट्रिक से बताएंगे। चलिए, वो सब मेथड को भूल जाते हैं और बिल्कुल ट्रिक पे आ जाते हैं। तो ट्रिक क्या है, इसमें मैं 2 ट्रिक बताऊंगा। पहला ट्रिक आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज हम लोग इस पे इतने एग्जाम्पल करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं आपका जाकर दिमाग सेट हो ही जाएगा। दोस्तों, ट्रिक 1 है, पहले नंबर तो मेरा क्वेश्चन है 4, 2, 3। दोस्तों, इसमें करना क्या है, ट्रिक 2 की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। 4, 2, 3 अगर ट्रिक से सॉल्व करना है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को ढूंढिए। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या 4 है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या को ऊपर लिख दीजिए, बस एक ऐसे लाइन बनाइए, और बाकी जो भी संख्या है नीचे लिख दीजिए, और वो भी गुणा के फॉर्म में लिखना है। इसके बाद दोस्तों, इतना करने के बाद आप देखिए कि ये संख्या से कटना चाहिए, ये अनिवार्य है, कटना जरूरी है। तो दोस्तों, 2 से तो 4 कट रहा है, 2 दूनी 4, लेकिन 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है दोस्तों। तो हम इससे भी काटने के लिए किसी और भी संख्या से इसमें गुना करना पड़े तो हम लोग आसानी से गुना कर सकते हैं। तो जैसे 3 से नहीं कट रहा है, अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर भी 3 से नहीं कटेगा, तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम 2 के अलावा 3 से जब चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, 4 तिया 12। अब दोस्तों, ये संख्या है 2 से तो 6 बार में कट रहा है,
अब दोस्तों 3 से भी ये कट रहा है, यानी कि ये कटेगा 4 बार में। तो दोस्तों 2 से भी कट गया, 3 से कट गया, इसलिए आप आराम से एलसीएम 12 बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों इसे हम रहने देते हैं। एग्जाम्पल ये आंसर को आप याद रखिएगा, जब ट्रिक 2 से फाइंड करेंगे तब उसमें भी यही आंसर आना चाहिए, तब हम लोग समझेंगे कि दोनों ट्रिक मेरा सही है। तो ट्रिक 2 को हम देखते हैं यहाँ पे। ट्रिक 2 में आपको क्या करना है, संख्या को पहले आप लिख लीजिए। हमारा जो क्वेश्चन है 2 4 2 3। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करने के लिए ट्रिक नंबर 2 का यूज करेंगे, यानी कि 4 को हम लोग मतलब इसे हम गुणनखंड की विधि से बनाएंगे, यानी कि 4 को हम 2 इंटू 2 लिख लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वापस ये मेरा 4 ही आ जाएगा, तो इसे 2 इंटू 2 भी लिखिएगा तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। इसे मैं मिटा के ऊपर लिखूंगा ताकि आपको, और नीचे जब सॉल्यूशन मेरा नीचे जाएगा तो दिखेगा नहीं, तो मैं लिख लेता हूं। आंसर सिर्फ आप रहने दीजिए, इसी को मैं मिटा देता हूं। चलिए ठीक है, चलिए ये है 4 2 3। हम बोल रहे थे दोस्तों कि इसे 2 इंटू 2 में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इसे वापस आप सॉल्व करिएगा तो ये हमारा 4 ही आएगा। तो दोस्तों इसका काम हो गया, खत्म कीजिए इसका। अब बचा मेरा 2। तो दोस्तों 2 तो पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें क्या गुना करना, 2 तो मेरा आ ही गया, तो इसका भी ऑटोमेटिक काम हो गया। इसी में दोनों का निपटारा हो गया। अब दोस्तों बचा 3। तो 3 मेरा कहीं दिख रहा है, 2 इंटू 2 है, 3 तो नहीं दिख रहा है, तो 3 को भी तो लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में 3 है तो यहाँ भी तो 3 बनाना पड़ेगा। तो अब मेरा 3 यहाँ पे लिख दिए। अब इसे आप क्या कीजिए, इसे आप गुना कर दीजिए सभी को। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 12। जब हम ट्रिक 1 का यूज किए थे तो उसमें 12 आया था, और ट्रिक 2 का भी यूज करके बनाए से तो इसमें भी 12 आया। यानी कि हम दोनों का जो ट्रिक है नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों काम कर रहा है। यानी कि दोनों ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं, आपको जैसा भी आपको लगे, जौन सा आपको आसान बुझाए आप उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जब क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, अंक बड़ा हो जाएगा, तो जब आप ट्रिक 1 से बनाएंगे तो थोड़ा आपको काटने में दिक्कत होगा, लेकिन ये गुणनखंड विधि से बनाइएगा तो थोड़ा आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ये हम लोग का एग्जांपल नंबर 2 होगा। दोस्तों हम इजी अंक से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक बार अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो दोस्तों अंक जितना भी बड़ा हो मेथड वही रहेगा, सिर्फ अंक बड़े हो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। चलिए इसमें मैं दोनों ट्रिक का यूज करूंगा। इसमें ट्रिक 1 है हमारा 2 4 8 का एलसीएम निकाले। तो मैंने बोला था जब भी एलसीएम दिया हुआ रहे तो सबसे बड़ी अंक को पहले ढूंढिए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 8, जो दिख रहा है दोस्तों सबसे बड़ा दिख रहा है, तो हम बोले तो 8 को आप ऊपर लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बाकी जो भी बचा, 8 के अलावा 4 और 2 बच रहा है, तो इसे हम नीचे लिखेंगे और वो भी गुना के फॉर्म में लिखेंगे। अब दोस्तों 2 से बारी बारी से 2 से हम 8 को काटेंगे तो ये कट रहा है, 4 मरते कट रहा है। और अगर हम 4 से 8 को भी काट रहे हैं दोस्तों तो ये भी कट रहा है, 2 मरते कट रहा है। यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना इजी है दोस्तों। चलिए ट्रिक 2 का देखते हैं क्या है नियम। ये तो ट्रिक 1 का मेथड से हुआ, और ट्रिक 2 का मेथड से हम बोले थे कि आप सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है बारी बारी से चलते हैं, इधर से चलते हैं दोस्तों। 2 को हम
गुणनखंड की विधि से जब तोड़ेंगे तो 2 को आप 2 into 1 भी लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ही होगा, तो हम डायरेक्ट 2 लिख रहे हैं। इसके बाद फिर गुना दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा इसका काम हो गया। अब आ गया 4 का नंबर। चलिए इसे आप इस पे ध्यान नहीं देना है, 4 पे हम पहले देखेंगे। तो 2 तो हम 4 को बनाने के लिए 2 तो मेरा पहले से है, अगर 2 से हम इसमें गुना कर देते हैं तो इसमें भी इसका काम निकल जाता है, यानी कि 2 दूनी 4। अगर हम इसे झाप लेते हैं तो दोस्तों 2 का भी निकल गया, और अगर हम पूरा देखते हैं तो 4 का भी निकल गया, यानी कि इसका भी काम खत्म हो गया। अब बच गया हमारा 8। तो दोस्तों 4 तो पहले से है, 2 into 2, इसमें 2 और गुना कर दीजिए, हो जाएगा 8। कितना इजी है, बस कुछ नहीं करना है। तो बस आपका ये हो जाएगा, इसका भी निकल गया। देखिए झापने के बाद इस तरफ झापते हैं, 2 आ गया, इसका आ गया। फिर दोस्तों 4 का लाना है तो 2 into 2, 4 का भी लिखा गया। अब 8 का लिखना है तो दोस्तों 2 into 2 into 2, ये 8 का भी लिखा गया। बस इसे आप गुना कर दीजिए, आपका 8 आ जाएगा आंसर। देख रहे हैं दोस्तों, ट्रिक 1 से भी मेरा आया था आंसर 8, और ट्रिक 2 से भी आंसर आया 8, यानी कि दोनों ट्रिक ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हम लोग का एग्जांपल नंबर 3 होगा। दोस्तों अगर आपको अब तक समझ में नहीं आया तो सिर्फ 2 मिनट आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए और मेरी बातों को सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं। इसमें हम 2 ट्रिक की बात कर रहे हैं, ट्रिक 1 और ट्रिक 2। तो दोस्तों ट्रिक 1 से अगर हम इस क्वेश्चन को बनाए, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालना है, तो हम बोले थे कि इसमें ये जो क्वेश्चन है सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है। 8, 10, 12 में सबसे बड़ा तो 12 होगा दोस्तों, बस 12 आप लिख लीजिए। इसके बाद एक लाइन खींचिए, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8, 10, 12 में सबसे बड़ा हमारा दिख रहा है 12, तो 12 को हम यहां पे लिख लेंगे। इसके बाद जितने भी संख्या बचे हैं उसे लिख लेंगे नीचे, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, 8 को 12 से काट के देखना है और 10 को 12 से काट के देखना है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि 8 से जब लगा रहे हैं 12 को तो ये हमारा नहीं कट रहा है, और 10 को 12 से लगा रहे हैं तो ये भी नहीं कट रहा है। तो अब क्या करेंगे आगे, तो दोस्तों कोई ऐसी संख्या से आपको गुना करना है कि 8 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए, यानी कि अगर हम दोस्तों 10 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है 120/8 into 10, ठीक है। अब देखिए 120 को हम 8 से भागा देते हैं काटने के लिए, तो 1 मरते लगेगा और ये आ जाएगा 4, और 8 बचे 40 होता है, ठीक है, 15, ठीक है। तो ये आपका 15 बार में आराम से कट रहा है, 8 से 120 15 बार में कट रहा है। अब दोस्तों चलिए इसे भी देख लेते हैं। 120 को 10 से काटें तो दोस्तों 0 0 कट गया, अब नीचे 1 रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों ये भी तो कट ही गया, तो दोनों से कट रहा है हमारा, तो बस मेरा इसका एलसीएम हो जाएगा 120। बस कुछ नहीं करना है। चलिए ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 2 में हम बोले थे कि 8, 10, 12 में अगर गुणनखंड विधि से इसे तोड़ेंगे तो 8 को हम पहले इसको भूल जाइए, आप 8 को सिर्फ ध्यान में रखिए, 2 into 2 into 2 हो गया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके बाद इसका काम हो गया खत्म। अब दोस्तों लाना है 10 को, तो 10 को किस तरह से लाएंगे, 2 तो मेरा पहले से दिख रहा है, अगर हम इसमें 5 से गुना कर दें तो हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि इसका भी काम खत्म। अब दोस्तों बच गया 12, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब दोस्तों 4 तो हो गया, अब 12 बनाने के लिए कौन से ऐसी संख्या से कम संख्या से गुना करें कि मेरा 12 आ जाए। दोस्तों इसमें अगर आप किसी भी संख्या से देखिए, जो भी लिखा हुआ है इसमें आप गुना करके देखिएगा तो 12 नहीं आएगा। यहाँ 4 तक तो आ रहा है, लेकिन 4 के बाद अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा गुना कीजिएगा 8, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो फिर की
इसके बाद आप 12 बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम 4 तक ही लेते हैं। तो 4 को लेने के बाद दोस्तों हम 3 से गुना करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 12। बस इसे आप कुछ नहीं करना है, गुना कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा एलसीएम इस क्वेश्चन का 120। ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिए हैं हम लोग, एलसीएम का ही क्वेश्चन है, और इसे हम बिल्कुल ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएगा। 3 तक हम लोग एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो दोस्तों इसमें पहला ट्रिक हम लोग यूज करेंगे, चलिए आराम से समझिएगा, मैं फिर से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है हमारा 18, 16, 12, 24 का एलसीएम ज्ञात करें। चलिए ठीक है, हम बोले थे कि ट्रिक 1 को आपको लगाना है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को पहले आप ढूंढिए। तो दोस्तों 24 सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद 24 को आप आराम से लिख लीजिए। इसके बाद जो भी बचा उसे आप नीचे में लिख लीजिए, और भी गुना के फॉर्म में। ठीक है, अब दोस्तों यहां तक तो मेरा काम हो गया। और अगला स्टेप में हम आपको बोले थे कि बारी बारी से सबसे लगा के देखना है। अगर वो कट जाएगा पूरी तरह से तो हमारा एलसीएम यही हो जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो दोस्तों उसके लिए हमको क्या करना है, पहले चेक कर लेते हैं। 8 या 24, ठीक है, 16 से 24 नहीं कटेगा। यहाँ पे दोस्तों रहने देते हैं। 12 से चेक करते हैं तो 12 दूनी 24, इससे भी कट रहा है। लेकिन हमको जब भी काटना है तो ये सभी से कटेगा, तभी मेरा एलसीएम सही निकलेगा। तो दोस्तों इससे हम क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, सबसे कम संख्या से 24 में गुना करके देखिए। अगर 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रह जाएगा 24। अगर 2 से गुना करते हैं तो दोस्तों ये हमारा हो जाता है 48। 48 आने के बाद अब आप दोस्तों देखिएगा, 8 से भी ये कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, और ये 12 से भी कट रहा है, 12 चौक 48। ठीक है, तो दोस्तों 8 से भी कट गया, 16 से भी कट गया, और 12 से भी कट गया। तो यानी कि मेरा ये एलसीएम 48 होगा। अगर एक भी अंक से आपका नहीं कटता तो दोस्तों आपका एलसीएम गलत हो जाता, लेकिन सभी से कट रहा है यानी कि एलसीएम मेरा ये सही है। चलिए ट्रिक नंबर 2 देख लेते हैं। दोस्तों ये हम लोग का आज का लास्ट एग्जांपल है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एचसीएफ करेंगे। ट्रिक नंबर 2 में बोले थे कि आपको गुणनखंड विधि के माध्यम से आपको निकालना है। जैसे 8 है तो दोस्तों हम इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो 80 हो गया ना गुना करने के बाद। इसके बाद हमको 16 बनाना है, इसका काम हो गया। चलिए 16 को देखते हैं। तो दोस्तों 8 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा 16 हो जाता है, तो इसी में 2 से आप गुना कर दीजिए। इसके बाद 12 को बनाना है। तो दोस्तों 12 को बनाने के लिए हम जानते हैं सबसे कम संख्या में अगर 4 से 3 से गुना करते हैं तो ये हमारा 12 आ जाता है। तो 4 तो मेरा कोई भी आप 2 से 2 उठा लीजिए, 2 दूनी 4। चलिए ठीक है, यही 2 को ले लेते हैं। अब इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा। तो दोस्तों 3 तो इसमें दिख नहीं रहा, तो बस 3 से आप गुना कर दीजिए, ये हो गया 12 हमारा। इसका भी काम खत्म हो गया। 16 को भी बना लिए और लास्ट बचा 24। तो दोस्तों 12 तो आ गया, तो 12 में हम अगर 2 से गुना कर लेते हैं तो ये हमारा 24 तो आसानी से आ जाता है। यानी कि 12 तो हमारा पहले से है। और दोस्तों पहले देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तो आ गया, लेकिन 2 तो यहां मेरा बच गया। तो दोस्तों 12 में इसी से गुना हो जाएगा, 12 दूनी 24। आगे आपको 2 लिखने की क्या जरूरत है जब मेरा पहले से लिखा हुआ है और जब काम हो ही रहा है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। अब हमारा ये हो गया क्वेश्चन। अब इसे आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 12, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, और बाकी बचा 2, तो ये आपका हो जाएगा 48। यहां लिख देते हैं।
चलिए ये हमारा आंसर हो गया।